आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एडुनाथन में स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के सवालों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रश्नों को अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पहला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर होगा 12 अधिवेशन। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगला सवाल है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? उत्तर होगा 7। अगला सवाल है, प्रारूप समिति में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे सदस्य बनाया गया था? उत्तर होगा टीटी कृष्णमाचारी को। टीटी कृष्णमाचारी को डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर होगा डॉक्टर वी.एन. राव को। डॉक्टर वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के स्थान पर किसे सदस्य बनाया गया था? उत्तर होगा एन. माधव राव को। दोस्तों, प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव को सदस्य बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? उत्तर होगा 12 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम कब अंगीकृत किया गया? उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? उत्तर होगा संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? उत्तर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने सवाल को शामिल किया गया है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आता है। अगला सवाल देखते हैं, कब जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? उत्तर होगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकेंड है। अगला सवाल देखते हैं,
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में कहाँ भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना में। याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? उत्तर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगला सवाल देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? उद्देशिका या प्रस्तावना? भारतीय संविधान का प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। याद रखिएगा, संविधान की आत्मा ऐसे तो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है। दोस्तों, दोनों सवाल को पूछा जाता है, सवाल को एक बार सही से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगला सवाल देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा की रचना किसने की थी? उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा मोहम्मद इकबाल की रचना है। अगला सवाल देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा है? उत्तर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल ने झंडा गीत लिखा था। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? उत्तर होगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? उत्तर होगा 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को 1853 में स्वीकार किया गया। अगला सवाल देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? उत्तर होगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। दोस्तों, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? उत्तर होगा 1854 में। 1854 में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, किसे मुंबई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा मेहता तेलंग तैयब जी को, अर्थात फिरोज शाह मेहता, केटी
तेलंग और बदरुद्दीन तैयब को मुंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता था? उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खां को। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। अगला सवाल देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? उत्तर होगा 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? उत्तर होगा बी.डी. सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। अगला सवाल देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल है, लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। अगला सवाल देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर होगा चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? उत्तर होगा 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला सवाल देखते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? उत्तर होगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी। याद रखिएगा, दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। अगला सवाल है, विशिष्टता द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला सवाल देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला सवाल देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य हैं गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय मानक समय किस स्थान के समीप से गुजरती है? उत्तर होगा इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो उत्तर होगा 5.5 घंटा प्लस का, मतलब 5.5 घंटा ज़्यादा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से। अगला सवाल देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। उत्तर होगा भारत और चीन के बीच। अगला सवाल देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। अगला सवाल देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर होगा गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, टोडा एक जनजाति है, कहाँ निवास करती है? उत्तर होगा नीलगिरी के पहाड़ी पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। अगला सवाल देखते हैं, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह में। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला सवाल है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? उत्तर होगा अल्टमैन ने। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? उत्तर होगा राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर होगा लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने। लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला सवाल देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? उत्तर होगा ऑक्सिन्स। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स है। अगला सवाल देखते हैं, फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा फ्लोरिजेंस को। फ्लोरिजेंस को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? उत्तर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला सवाल देखते हैं, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा हार्मोन रोकता है? उत्तर होगा हिप्पेरिन। हिप्पेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा फ्रेडरिक बेंटिक तथा चार्ल्स बेस्ट के द्वारा। फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? उत्तर होगा 60 से 75%। अगला सवाल है, किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है? उत्तर होगा विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला सवाल देखते हैं, टिटनेस नामक बीमारी मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करती है? उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र को। अगला सवाल है, विटामिन के का रासायनिक नाम
क्या है? उत्तर होगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला सवाल देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा हैदराबाद में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला सवाल देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम में कब की गई थी? उत्तर होगा 1963 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 में की गई थी। अगला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? उत्तर होगा गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। अगला सवाल देखते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर होगा लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर होगा देहरादून में। अगला सवाल देखते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर होगा सलमान रश्दी ने। मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना सलमान रश्दी ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर होगा 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? उत्तर होगा देविका रानी को 1969 में। अगला सवाल देखते हैं। देवदास और चरित्रहीन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब शुरू किया गया था? उत्तर होगा 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा 1896 में एथेंस में। 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? उत्तर होगा पेरिस में। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित है। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? उत्तर होगा 1930 में कनाडा में। 1930 में कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, भूटान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा तसोंगुडू। तसोंगुडू नाम से भूटान के संसद को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर होगा त्रिगवेली। त्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला सवाल है, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 16 सितंबर को। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर होगा 1969 में। दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।